हेलो प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों को एक्सेल के सीरीज़ के अंतर्गत बताने वाले हैं इफ़ फंक्शन के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने सारे डेटा को बना के तैयार करके रखा हुआ है, ताकि बस आप लोगों को समझाना ही रहे। मुझे ज़्यादा हमें लिख के समय वेस्ट नहीं करना है बच्चों का कि 1 घंटे की वीडियो बनाए, जबकि काम उसमें केवल 5 मिनट का हो। ठीक है, तो हम आप लोग को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट समझाने की कोशिश करते हैं कि आज हम जो फंक्शन पढ़ा रहे हैं उसका नाम है इफ़ फंक्शन। इफ़ का मतलब होता है कि जब आप कोई काम करने जा रहे हो और वो काम ना हो तब क्या हो। ठीक है, जैसे इफ़ की डिफिनीशन मैंने यहाँ लिखी है, आप लोगों ने यहाँ पे देखें आप लोग। इफ़ की डिफिनीशन में कहता है कि दिस फंक्शन इज़ यूज्ड फॉर चेक एनी गिवन कंडीशन। हम कोई कंडीशन देंगे और उस कंडीशन को चेक करेंगे। इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन हमारी सही है, देन इट एग्जीक्यूट फर्स्ट स्टेटमेंट, मतलब जो हम इफ़ के अंदर पहला स्टेटमेंट लिखेंगे वो रन करेगा। अदरवाइज क्या करेगा, ये सेकंड स्टेटमेंट को हमारे रन करा देगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है किसी के लिए। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि इफ़ का यूज़ क्यों करते हैं। इफ़ का यूज़ क्यों करते हैं, जब कोई कंडीशन होगी उसको टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम समझाने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे कुछ सिटी हैं अपने पास, उनका टेम्परेचर है और उनका स्टेटस हमको निकालना होगा। ठीक है, अब स्टेटस निकालने के लिए हमें एक क्वेश्चन दिया गया। कहा गया कि इफ़ टेम्परेचर ऑफ ए सिटी इज़ ग्रेटर देन 30, अगर किसी भी शहर का टेम्परेचर 30 के अबव जाएगा तो वहाँ पे हॉट सिटी लिख के आएगा, अदरवाइज़ वहाँ पर कोल्ड सिटी लिखेगा। ठीक है, तो अब कैसे इसको लिखना है, बस यही आपको सिखाना मेन मोटिव है। ठीक है, तो एग्जांपल आप लोग ऐसे कॉपी में नोट कर लीजिए, सिटी, टेम्परेचर और स्टेटस। ठीक है, अब मैं सबका टेम्परेचर डालने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने डाला 45, 23, 36, 39, 21, ये टेम्परेचर हो गया। अब यहाँ पे स्टेटस मुझे कैलकुलेट करना है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से। तो क्वेश्चन हमारा है कि अगर टेम्परेचर हमारा 30 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, ग्रेटर देन 30, ठीक है, तो ये दिखाएगा। अगर 30 होगा तो क्या दिखाएगा, नॉर्मल हॉट दिखाएगा। ठीक है, कोल्ड सिटी में। लेकिन 30 से ज़्यादा, जैसे 31 हो, ठीक है ना, तो देखो इफ़ कैसे लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है इक्वल टू, ठीक है, तो सर जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखाई देता रहे। ठीक है, जूमिंग बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी। बस जूमिंग बढ़ा देता हूँ ताकि इफ़ जब मैं लिखूँ ना तो आप लोगों को इफ़ साफ साफ दिखाई दे। ठीक, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सब लोगों को। बस आपको क्या समझाना है, केवल इफ़ समझाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना है आप लोगों को, इक्वल टू, इफ़ ब्रैकेट लगाना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से बस करना है। कहता है टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 30। तो टेम्परेचर कहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखें, B7 में लिखा हुआ है, ये B7, ये हमारा टेम्परेचर हो गया। क्वेश्चन क्या हुआ है, ग्रेटर देन कितना, 30। ठीक है, ये हो गई हमारी कंडीशन। ये हमने क्या लिखा, कंडीशन। अब इसके बाद पूछता है कि अगर ये कंडीशन सही होगी तो क्या चलेगा। हमने कहा ट्रू स्टेटमेंट चलेगा। ट्रू में क्या हमें डालना था, हॉट सिटी। क्या डालना था, हॉट सिटी। हॉट सिटी हो गई। कहता अगर ऐसा ना होगा तो क्या होगा, तो हमने कहा फिर वहाँ पे कोल्ड बताना है आपको, कोल्ड, COLD, कोल्ड सिटी। ठीक है, तो अब देखो इसमें दो में से कोई एक ही कंडीशन आपकी चलने वाली, दो में कोई एक चलेगी। ठीक है, अब आप इंटर मारो यहाँ पे, देखो ये क्या था, 30 से अबव था, हॉट आ गया। अब इसको हम बार बार नहीं लिखने वाले, बस इसको पकड़ के बेटा आप लोग ड्रैग कर देंगे। ये ड्रैग किया हमने अपने आप, देखो ये कोल्ड सिटी, हॉट सिटी, हॉट सिटी आ रहा है। क्यों, क्योंकि जैसा टेम्परेचर यहाँ 30 के अबव सेट था आ गया। अब मान लो ये 45 था, हमने इसका टेम्परेचर देखो 25 किया। देखो ध्यान से बस देखो, ये देखो चेंज हो गया ना कोल्ड सिटी। तो इफ़ लिखने का फ़ायदा क्या है, एक्सेल तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट होती है, एक बार फार्मूला कैलकुलेट कर दिया तो ऑटोमेटिक ये करता रहेगा। ठीक है, तो बस आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको बस एक सिंपल सा इफ़ लिखना है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ डाला 34, देखो अपने आप हॉट सिटी आ गई। ठीक है, तो जो बच्चे अभी इसको लिखे नहीं है इफ़ वाले को, फटाफट कॉपी पे नोट कर लें, फटाफट इसको क्या कर लें, नोट कर लें कॉपी में। इक्वल टू इफ़
B7 मतलब ये हमारे सेल की लोकेशन है, ठीक है ना। अगर आप B2 में कर रहे हो, B30 में कर रहे हो, जहाँ पे आपका लोकेशन हो वो सेल नंबर बता देना, ठीक है। कोई इशू नहीं है कि आप हम B7 बता रहे तो आप B7 पे ही करो, ठीक है। लिख लेना सब लोग, इतना हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब नीचे एक क्वेश्चन और आते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन की तरफ आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप का है। देखो क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल टेक्स्ट था ना, तो टेक्स्ट को हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे केवल इन्वर्टेड कामा में देखो इसको हमने कर दिया था लगा के। लेकिन अब कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे, इसको भी देख लिया जाए, ठीक है बेटा। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन कहता है कि कुछ एम्प्लॉई अपने पास ऑफिस में काम करते हैं, कहता है अगर उन लोगों की सैलरी 20,000 से ज़्यादा होगी तो हमें क्या करना है, उनका HRA कितना देना है, 20% देना है। और अगर उसकी सैलरी क्या होगी, 20,000 से कम होगी तो उनकी HRA हमें 10% देना है, ठीक है। तो कैसे करें इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैं पहले लिख के रखता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना कराऊँ, वीडियो लंबी नहीं बनाना चाहता, ताकि आपको ये लिखने में ही टाइम बिता दूँ और आपको लगे कि हाँ शत्रु से टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पर टाइम नहीं पास करना। ये एम्प्लॉइज़ हो गए अपने, ठीक है। अब बस आपको यहाँ पे सैलरी मेंशन करनी है। सैलरी मैं यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। 14,000, 24,000, ठीक है, 24,000 ये बंदा हो गया। इसकी यहाँ 25,000 पे ये काम कर रहा है अपने यहाँ पे, ठीक है। इसको अपने यहाँ 12,000 ही मिलती है केवल सैलरी, ठीक है। इसे 9,000 सैलरी है, ठीक है। और इसको अपने यहाँ पे 17,000 सैलरी मिलती है, ये इंटर, ठीक है। अब हम यहाँ पे HRA कैलकुलेट करना जा रहे हैं, ठीक है ना। HRA कैलकुलेट करने के लिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था, इक्वल टू इफ़, ठीक है, सैलरी कह रहा है, सैलरी 20,000 से ज़्यादा हो। तो सैलरी कहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है इस वक्त, देखें B17 पे अपने यहाँ पे, ग्रेटर देन, ठीक है। अगर इक्वल लगाना है तो इक्वल भी लगा सकते कि 20,000 हो या इससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हमने 20,000, ठीक है। तो कितना देना है, कामा कितना देना था, तो हमने बोला था कि 20%, मतलब किसकी, सैलरी की। फिर लिखेंगे B17 इंटू 20%, ठीक है। कामा लगाया, ये सब कामा वगैरह ध्यान रखना, कहीं अगर मिस हो गया तो फिर सारा सब कुछ गड़बड़ कर देगा ये। फिर अगला फिर से B17, अगर ऐसा ना होगा तो 10%, ठीक है, 10%, अरे परसेंट सॉरी लगाना था यहाँ पे, परसेंट का साइन, ठीक है ना। और ये ब्रैकेट को क्लोज किया। एक बार देख लें यहाँ पे B17 कहता है 20,000 से ज़्यादा हो तो उसे क्या देना है, उस सैलरी का 20% देना है, ठीक है। नहीं तो उसे क्या करना है, उस सैलरी का 10% देना है। इंटर मारो, ठीक है। यार 14,000 रुपये का 10% कितना हुआ, 1,400 हो गया ना। अच्छा अब इस बंदे का कैलकुलेट करो, ऐसा सबका निकाल लो जाए एक बार। देखो इसका 24 था, 20 के हिसाब से कितना हो गया, 4,800 हो गया। बिल्कुल सही आ रहा सारा फार्मूला, कोई इशू नहीं किसी के लिए, ठीक है। आप लोग फार्मूले को एक बार नोट कर लें अपनी कॉपी में, ठीक है। इक्वल टू इफ B17 ग्रेटर देन, ठीक है। यहाँ सेल नंबर से कोई मेंशन नहीं है कि आप B17 करें, बता दिया पहले ही भी कि जहाँ आपकी सैलरी होगी बेटा उसके हिसाब से आपको इसको करना होता है, ठीक है। फिर आप एंटर करें यहाँ पे। अब पूछता है आपकी टोटल सैलरी, ठीक है ना, टोटल सैलरी कितनी आपकी हुई। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, पता ही है आप लोगों को मैथ में सीधा एक B17 प्लस लगाना होता है मैथ के हिसाब से, और यहाँ पे एंटर करेंगे, ये आ गई। तो इस तरीके से आपकी इफ़ का वर्क हो गया। आप बहुत ही जल्दी से क्या कर सकते हो, सारे काम को कर सकते हो, ठीक है। तो जो बड़े बड़े बॉस लोग हैं जो अपने यहाँ पे एम्प्लॉई रखते हैं, 150 एम्प्लॉई रखते हैं, उनके लिए कितना आसान है एक्सेल पे काम करना। सब बना लिया, इफ़ की कंडीशन डाला, जिसको जितने परसेंट देने हैं उतने परसेंट आप बताएं उसको, उतना ऑटोमेटिक क्या कर देगा, वो कैलकुलेट कर देगा और आपका काम आसान कर देगा, ठीक है। तो इफ़ मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आती है दोबारा रिवाइंड करके वीडियो फिर से देखिए, समझ में आएगी। नहीं समझ में आती है, हम हैं, आप हमें इन्फॉर्म करें, कमेंट करके बताएं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, हम दोबारा फिर सोल्यूशन देंगे, ठीक है। अब इफ़ की सीरीज़ में आगे ही हम लोग देखने वाले हैं नेस्टेड इफ़ क्या होता है, ठीक है। तो नेस्टेड इफ़ का भी एग्जांपल अपने पास रेडी है, बस समझाना है, ठीक है। जैसे कहता है नेस्टेड इफ़ क्या कहता है, कहता है कि व्हेन
एन इफ इज कॉल्ड विद इन अनदर इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। जब हम एक इफ के अंदर दूसरे इफ को कॉल करेंगे तो उसे बोलते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, इसका लिखने का सिंटैक्स का तरीका क्या होता है, ठीक है, कि पहले आप इफ लिखें, फिर कंडीशन बताएं, फिर जो आपकी ट्रू स्टेटमेंट है वो बताएं, फिर उसके बाद फॉल्स वाले एरिया में फिर एक इफ डाल दें, वहाँ कंडीशन टेस्ट करें, फिर वहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट बताएं, नहीं काम कर रहा फिर अगला इफ टेस्ट करें, ऐसे करते जाएं। तो एक इफ के अंदर आप मैक्सिमम 32 इफ कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये ओ लेवल में पूछा गया ट्रिपल सी में कि एक इफ के अंदर हम कितने मैक्सिमम इफ कॉल कर सकते हैं। दैट आंसर इज 32। एनी डाउट? नो। ठीक है, चलो अब एक एग्जांपल हम लोगों ने बनाया है, आप लोग भी बना लेना। ठीक है, ये अपने यहाँ कुछ स्टूडेंट हैं, अंबुज, पूजा, मनीष, चांदनी, प्रियंका, चंदन, दिव्या, सोनी, सरिता, मोहन पांडे, ये सारे क्या हैं अपने स्टूडेंट हैं। सबके रोल नंबर लगे हुए हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ के नंबर्स पड़े हुए हैं। टोटल पहले निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे और डिवीज़न निकालना है। बस मेन खेल यहाँ पर डिवीज़न को समझना है। उसके लिए क्वेश्चन है, डिवीज़न का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि इफ परसेंटेज इज़ ग्रेटर दैन 60, अगर किसी का परसेंटेज 60 या उसके अबव आएगा तो उसे हम फर्स्ट कर देंगे। अगर किसी का परसेंटेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 45 आएगा बट लेस देन 60 होगा तो उसे सेकंड करेंगे। अगर किसी का परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 आता है और लेस देन 45 होता है तो उसे थर्ड करेंगे। और किसी बंदे का परसेंटेज 33 से कम आता है तो उसको फेल करना ही करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन समझने में किसी को डाउट हो रही है? मेरे ख्याल से नहीं, हमने लिख भी दिया है क्वेश्चन। आप अपनी कॉपी में एग्जाम्पल नोट कर लें, इफ़ नेस्टेड इफ़ की डेफिनेशन नोट कर लें, ये क्वेश्चन नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद टोटल परसेंटेज डिवीज़न पे हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, चलो एक टोटल बना लेते हैं बेटा फटाफट, पता है आप लोग को। ठीक है, ये तीनों को ये सिलेक्ट किया, टोटल तक गए और आल्ट इक्वल मारा हमने, ये देखो जल्दी से आ गया। ऐसे आप इसको क्या करते हो, फटाफट ड्रैग करते हो, सारा आ गया। ठीक है, परसेंटेज निकालना है इक्वल टू जो भी टोटल आ रहा है अपॉन 3, क्योंकि 100 का पेपर है। ठीक है, इसलिए हमने 3 किया, मतलब शॉर्टकट में 3 कर रहा हूँ। हाँ, जैसे कि आप टोटल बटे 300 इंटू 100 करोगे, 0 0 100 का काटोगे, 0 0 300 का काटोगे, लास्ट में 3 से डिवाइड करोगे ना, तो बटे 3 किया, ये टोटल आ गया। ठीक है, टोटल को भी ड्रैग किया। ठीक है, ये आ गया टोटल। अच्छा, अब एक चीज़ जान लो, जैसे इसमें डेसिमल पॉइंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हमें 2 पॉइंट तक ही डेसिमल सेट आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से डेसिमल पॉइंट को बढ़ा घटा सकते हैं, हमने 2 पॉइंट तक डेसिमल सेट कर देते हैं यहाँ पे केवल। ठीक है, सेट हो गया, इतने परसेंटेज मार्क्स आए। अब हमें क्या करना है, इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाना है। ठीक है, इक्वल लगाओ। ठीक है, इफ़ का फार्मूला लगाना है ना, थोड़ा सा क्या कर लिया जाए, जूमिंग कर लिया जाए भाई, थोड़ा सा इसको जूमिंग कर लिया जाए ना, थोड़ी सी जूमिंग कर लेते हैं ताकि हमें इफ़ लिखने में आसानी से दिखाई दे जाए। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से किसी कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इफ़ लिखना ही है, इक्वल टू इफ़। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो परसेंटेज तो यहाँ पे है G7 में, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ठीक है, ओके, ये कंडीशन है। तो बंदे को क्या देना है, फर्स्ट, यहाँ पे लिख दो FIRST, फर्स्ट। फर्स्ट हो गया, फिर कामा लगाया यहाँ पे। अब अगली कंडीशन आ गई कि अगर 60 से कम हो और 45 से ज़्यादा हो, तो देखो इस 60 से कम तुम्हें चेक ही नहीं करना, तुम्हें क्या चेक करना है, केवल इफ़ में अगला इफ इसी में पास करोगे। क्या चेक करोगे कि G7 जो परसेंटेज है तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए। अगर वो 45 है तो आपको क्या दे देना है, उसको सेकंड दे देना है। ठीक है ना, फिर कामा, फिर अगला कहता है, उसके नीचे वाले क्वेश्चन कहा था ना कि अब अगर परसेंटेज कितना हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 33, फिर इफ लगाया, ग्रेटर देन इफ G7 है ना, G7 आप लोग देखिए ना, G7 जिसमें परसेंटेज कैलकुलेट हुआ है, G7 ग्रेटर देन इक्वल टू 33। ठीक है, कामा, उसे डबल इन्वर्टेड कामा लगा रहा हूँ कीबोर्ड से एक बार में शिफ्ट प्रेस करके। बहुत सारे बच्चे देखो गलती यहाँ क्या करते हैं ना,
सिंगल सिंगल 2 बार लगाते हैं, फिर परेशान करते हैं सर ये आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, ठीक है ना। सिंगल सिंगल नहीं, हमेशा डबल एक साथ शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड गामा लगाना है, ठीक है। तो बंदे को क्या बोलना था आपको, थर्ड करना था ना, थर्ड कर दो। और नहीं तो उसके बाद फिर क्या करना था, उसे फेल भी तो कराना है ना। आप कहता है कि 33 से कम होगा तो फिर वो फेल हो जाए, क्या दिक्कत है, नहीं पढ़ेगा तो फेल होगा ही होगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो एक इफ ये था पहला वाला, इसको बंद किया, फिर दूसरा इफ देखो ग्रीन से हो गया, फिर तीसरा इफ देखो अपने आप बंद किया, तीनों एंटर मारा। देखो भाई ये 60 के अबव है ना, फर्स्ट आ रहा है, इसको भी ड्रैग करो, ये भी 60 के अबव है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। ये देखो ये एक सेकंड वाला था, ये सेकंड आया, ठीक है, ये सेकंड आया, फर्स्ट सेकंड सब आ रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं भाई यहाँ पे तो। अच्छा चलो अब किसी को जो है थोड़ा सा कम कर देते हैं, थर्ड वर्ड करा देते हैं, ठीक है। इसको हमने दे दिया 23 मार्क्स, देखो अपने आप थर्ड हो गया। चलो इसको फेल करा देते हैं, 12 नंबर दे देते हैं, इसको भी 13 नंबर दे देते हैं, ठीक है। देखो ये फेल हो गया ऑटोमेटिक, 24% हुआ ना। तो इफ़ पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है नेस्टेड इफ़ वगैरह का, कि आप मार्कशीट वगैरह अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई स्कूल में टीचर वगैरह हैं तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो जाता है कि जितने बच्चे आपकी क्लास में हैं, आप लोग भी जैसे स्कूल में पढ़ा ही रहे होंगे, बहुत सारे मैडम हैं, सर हैं, मार्कशीट बनाने के लिए प्रिंसिपल दे ही देता है कि भाई कौन फर्स्ट सेकंड आया है, सब कैलकुलेट करिए। तो बस आप हमारी इसको देखिए एक्सेल की एक्सरसाइज को, और ऐसी एक्सरसाइज आप लोग बनाएं अपने एक्सेल की शीट पर और निकाल के फटाक से प्रिंट करके दे दें। कितना आसान आपका काम हो गया ना। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई है तो फिर से आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास बस इतनी, थैंक यू वेरी मच।